थे। मनीष जी, मान लिया उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर गड़बड़ हो रहे हैं, एनकाउंटर बड़े गलत हो रहे हैं, तो ये तो सरकारी फिगर है ना, दस्तावेज है, सब जानते हैं कि 183 या 185 लोगों की मौत हुई है एनकाउंटर में, बदमाशों की हुई है। इनके खैरातियों के लिए, शरीफों की मान लीजिए 183 या 185, ये कंफ्यूज है मेरा, दो दो की संख्या को लेकर। 183 है जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दिया गया, 183 की दी गई है। 183 और एनकाउंटर हुए मनीष जी उत्तर प्रदेश में 10,000। ये भी सरकारी कह रही कि हमने एनकाउंटर किए हैं 10,000। तो इन खैरातियों को मेरा चैलेंज है कि वो तो जो मर गए तो चलो उनका तो छोड़ दो, जो 10,000 मतलब घटा दिए तो 9,800 जो एनकाउंटर हुए हैं उनमें जिनको गोली लगी, किसी के हाथ में लगी, किसी के पैर में लगी, किसी के कहीं और लगी, तो उनमें से एक आध केस लेके चले आओ कि भैया ये तो निर्दोष आदमी था, इसको काहे गोली लग गई, या ये आदमी, इसके खिलाफ कोई अपराध नहीं था। आज तक ये उन 10,000 लोगों में से एक आदमी लेके ऐसा नहीं आ पाए हैं। अब आता हूं मनीष जी 183 लोगों पे। 183 बदमाश मार दिए गए यूपी में, और 6 साल में, दर्शक जरा ध्यान से समझ लें कि 6 साल में 183 बदमाश मारे गए हैं। इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और मैंने कहा था उस दिन कि जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को भी कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। क्यों कहा था आज बताता हूं मनीष जी। एक मैं सरकारी डाटा बता रहा हूं, तो भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस और इन्हीं की सरकार थी। 1 मार्च 2003, 1 मार्च 2003 से लेकर 4 मार्च 31 मार्च 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2007, 4 साल, 4 साल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, सरकार थी समाजवादी पार्टी की। और जरा आंकड़ा क्या कहता है मनीष जी, उन 4 सालों में देश में 694 एनकाउंटर हुए मनीष जी, पूरे देश में। और उनमें से 431 ये एनकाउंटर नहीं हुए, मतलब ये एनकाउंटर मैं उनको बता रहा हूँ कि ये जो एनकाउंटर में मारे गए लोगों की संख्या बता रहा हूँ कि जिनकी एनकाउंटर में मौत हो गई, कि 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2007 तक पूरे देश में 694 लोग मरे थे बदमाश। उनमें से 431 केवल उत्तर प्रदेश में मरे थे मुलायम सिंह के 4 साल के कार्यकाल में, यानी 62%, 62% बदमाश मरे थे। और ये मुलायम सिंह का जो कार्यकाल था कि पहला साल जो था 2003-04, उसमें 114 पूरे देश में मरे थे, और यूपी में 68 बदमाश मरे थे, ये हुआ 59%। 2004-05 में 122 लोग मरे थे पूरे देश में, यूपी में 66 मरे थे, ये हुआ 59%। 2005-06 में देश में 157 लोग मरे थे, यूपी में 96 मरे थे, ये हुआ 61%। और 2006-07 में, ये क्लासिक है मनीष जी, ये दर्शक समझ लें कि ये चुनावी साल था, और चुनावी ये मैं बताऊंगा, इसका अभी अगला आंकड़ा जो बताऊंगा उससे आप समझ जाएंगे कि ये संख्या क्यों थी। कि 2006-07 में 301 लोग मरे थे एनकाउंटर में, उनमें से 201 यानी 67% आदमी बदमाश उत्तर प्रदेश में मरे थे। और ये संदिग्ध क्यों हो जाता है, क्योंकि चुनाव होने से तो विरोधी भी निपटाए जाते हैं, और विरोधी कैसे निपटाए जाते हैं, ये इसका भी एक कलई खोल देता हूं उनकी। कि उसी में मनीष जी एक और रिपोर्ट आई कि फेक एनकाउंटर की जो रिपोर्ट आई, वो रिकॉर्ड बता रहा हूं कि 2006 और 7 में देश में 217 फेक एनकाउंटर हुए, उनमें से 130 यूपी में हुए। ये समझिए कि ये सब जांच के बाद का रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, जो कांग्रेस का था, कांग्रेस की सरकार थी, कि पूरे देश में जो एनकाउंटर हुए थे उनमें से 217 एनकाउंटर फेक पाए गए थे, और उन 217 में से 130 फेक एनकाउंटर यूपी में हुए थे। और 2006 में 2006 में 122 एनकाउंटर फर्जी पाए गए थे, यानी उनमें से 82 उत्तर प्रदेश में थे, और 2007 में 95, जिनमें से 48 उत्तर प्रदेश में थे। तो मरने वालों की संख्या में सबसे टॉप पे, और फेक एनकाउंटर में सबसे टॉप पे। और सबसे खास बात मनीष जी कि जिस जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में 431 लोग 4 साल में मार दिए गए थे, तब ये दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल और फलाने ढिमाके, तब ये क्यों सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस खुद क्यों नहीं लिया था, सुओ मोटो एक्शन।
तब ये वो सब का कहीं से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आए थे, जबकि मैंने उसका दूसरा आंकड़ा भी बताया कि किस कदर फेक एनकाउंटर हो रहे थे, जितने पूरे देश में हो रहे थे उससे उसके आधे से ज्यादा केवल यूपी में हो रहे थे। इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव से पहले वाला जो साल है उसमें 67% लोगों को जो मरे पूरे देश के तुलना में, तो वो उसका समझिए कि फेक एनकाउंटर से समझ में आ रहा कि किस तरह से विरोधी भी निपटा दिए जाते हैं। तब कोई क्यों नहीं गया, तब ये खैराती, ये न्यूज चैनल वाले, ये अखबार वाले, ये तब क्यों नहीं बोले कि एनकाउंटर बंद करो। यानी 4 साल में 431 एनकाउंटर, मनीष जी, एनकाउंटर नहीं, 431 मौतें, एनकाउंटर में 431 मौतें 4 साल में। और योगी बाबा के 6 साल में 183 आदमियों की बदमाश मारे गए हैं। उस पर ये ऐसा हाहाकार मचाया जैसे यहाँ को रावण राज हो गया। तो ये समझिए कितने दोगले हैं, कितने बेईमान हैं, कितने झूठे हैं, इससे आप समझ लीजिए। और अभी केवल ये तो मुलायम का होता है जो 2003 से 2007 का शासनकाल था। मायावती मायावती का भी दर्शक जानने, मैंने आज सबसे बड़े उससे नोट करके रखे हैं कि मायावती को, मनीष जी, उसके दौर में 5 साल में देश में 798 लोगों की जान गई एनकाउंटर में। उनमें से 261, यानी एक जो बाबा के 6 साल में 183 हैं, उससे वो ज्यादा है। उसके 5 साल में 261 लोग मरे थे एनकाउंटर में, पुलिस एनकाउंटर में। और वो भी जो है ये परसेंटेज लेकिन मुलायम सिंह से कम था। मुलायम सिंह का जो 62-67% था, ये 30-31-32% ये था। और उसके बाद फिर मनीष जी जो खेल बदला है इन खैरातियों ने, जो अखिलेश यादव आए तो एकदम राम राज आ गया, एकदम यहाँ राम राज आ गया। और अखिलेश यादव के कार्यकाल में मनीष जी पूरे देश में 898 एनकाउंटर हुए थे। और अखिलेश यादव के 5 साल में केवल 28 लोग मरे। पूरे देश में पुलिस एनकाउंटर में 898 बदमाश मारे गए थे, लेकिन अखिलेश यादव के कार्यकाल में केवल 28 बदमाश मारे गए। कैसे मारे जाते, यहाँ तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जा रहे थे, तो एनकाउंटर कौन कर रहा। एनकाउंटर किसका होता, जब आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस हो रहे थे। और उसका नतीजा मनीष जी क्या था, ये दर्शकों को बता दूं, एक झलक में निकाल के रखे हैं कि 25,000 कत्ल और 16-17 हजार बलात्कार, ये उन 5 साल में ये उपलब्धि थी उत्तर प्रदेश की। 1 मिनट मैंने नोट करके रखा है कि ये केवल 28 आदमी, तो या तो अखिलेश यादव गलत है या इनके पिताजी गलत थे। वो 431 आदमी कैसे मरे थे। ये मनीष जी 2012 से 16 में 5 साल में 24,784 कत्ल, 16,321 बलात्कार और किडनैपिंग 60,320, 60,000 अपहरण की घटनाएं 5 साल में थी। इसलिए 28 लोग मरे थे खाली एनकाउंटर में 5 साल में। तो ये जो मायावती के समय में 261 लोग मरे पुलिस एनकाउंटर में, मुलायम सिंह के समय में 4 साल में 431 लोग मरे, और बाबा के उसमें 183 बदमाश मर गए। तो ये सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा, तो ये जब फैसला करेगा तो सुप्रीम कोर्ट को भी जरा और आंकड़े दिमाग में रखने पड़ेंगे, नहीं तो जवाब देना पड़ेगा कि 431 मुलायम सिंह के समय में जब मरे तो वो पुण्य कैसे था, और अगर बाबा के 6 साल में 183 मरे तो ये पाप कैसे है। ये कौन सा पैमाना, ये कौन सा तराजू लेके बैठेगा सुप्रीम कोर्ट, ये उस दिन देखा जाएगा। निश्चित रूप से 24 तारीख को जब हियरिंग होगी तो सुप्रीम कोर्ट को देश के मिजाज को भी समझना पड़ेगा। और एक और आंकड़ा मनीष जी एनकाउंटर का बता दूं दर्शकों को, वो भी एनएचआरसी का, एनसीआरबी का है कि 2000 से 2017 17 साल का है कि इस ये सदी जब शुरू हुई उसके बाद से 2000 से 2017 के बीच 17 साल में इस देश में 1782 फर्जी एनकाउंटर हुए, जो जांच के बाद पाए गए कि ये फर्जी एनकाउंटर थे। और दर्शक ये जान लें कि फर्जी एनकाउंटर मतलब जिसमें आदमी मरता है, बाकी की कोई जांच नहीं होती, जिसमें मौत होती है वही होता है। तो 1782 फर्जी एनकाउंटर थे, और उसमें से उत्तर प्रदेश में जो थे 794, 46% फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में ही हुए थे। ये 2000 से 2017। और इसमें स्पष्ट कर दूं कि इसमें से केवल 2 साल ऐसे हैं जिसमें भाजपा शासन में थी, 2000 से 2002। अन्यथा बाकी के जो 14-15 साल है यही सपा और बसपा, इन्हीं का शासन था 15 साल। और उन 17 सालों में 794 फेक एनकाउंटर। ये आंकड़ा कौन देखेगा, इसका न्याय कौन करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करने बैठेंगे यहाँ तो इस पे गौर करेंगे कि इन पे कभी जांच नहीं हुई
और योगी बाबा के 6 साल में 183 और उसमें 1 या 2 जो पकड़े गए फेक एनकाउंटर, उसमें सजा तत्काल दी गई पुलिस वालों को। तो ये एक फेक एनकाउंटर का बहाना, एनकाउंटर का ही बहाना कर रहे हैं। इनको ये है कि किसी तरह से बदमाशों पे लगी जो बंदिश है, जो बदमाशों की भय बदमाशों के अंदर व्याप्त हो गया है, इसको हटाया जाए, किसी तरह से नए अतीक पैदा किए जाए।